हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। और आज हम फोर्थ लेक्चर अपना डिस्कस करेंगे। फोर्थ लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड से पहले हम प्रोटीन, इससे पहले हमने देखा था, उससे पहले हमने वाटर मिनरल्स के बारे में देखा था। फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो आज फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं अमाइनो एसिड के बारे में। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अमाइनो एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए ठीक है, अमाइनो एसिड सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन having an amino and carboxylic group attached to the same carbon atom। देखिए क्या है, सबसे पहले आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि अमाइनो एसिड की पहचान आप कैसे करेंगे। अमाइनो एसिड अगर आपको पहचानना हो तो वो किस तरीके से आप पहचान पाएंगे। सो अमाइनो एसिड में देखिए क्या होता है, अमाइनो एसिड से एक ही कार्बन एटम से दो जो मॉलिक्यूल है वो अटैच होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा अमाइनो ग्रुप। एक कार्बन एटम से फर्दर अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरा अटैच होगा अमाइनो ग्रुप। लुक एट हियर, एक एसिड अटैच होगा, एक अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो इसी से आप पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा क्या है, अमाइनो एसिड की पहचान होती है। ठीक है, दूसरी चीज जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड को जो क्लासिफाई किया गया है अमाइनो एसिड को, वो तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट नेचुरल अमाइनो एसिड, सेकंड बेसिक अमाइनो एसिड, थर्ड एसिडिक अमाइनो एसिड। राइट, तो सबसे फर्स्ट जो है नेचुरल अमाइनो एसिड, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट ग्लाइसिन, सेकंड एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, सेरिन। अब मैं आपको नेचुरल अमाइनो एसिड में जो फर्स्ट दिया हुआ है ग्लाइसिन, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अमाइनो एसिड्स मोस्ट एसेंशियल होते हैं बॉडी के अंदर। अमाइनो एसिड के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ग्लाइसिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लाइसिन का क्या काम होता है बॉडी के अंदर, आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो आपकी मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं, वो सब कौन मैनेज करता है, ग्लाइसिन एज अ अमाइनो एसिड। जहां अगर मेमोरी के लिए कोई भी अमाइनो एसिड यूज होता है तो फर्स्ट पे किसका नाम आता है, ग्लाइसिन का नाम आता है। और आपकी मेमोरी को सेव करने में भी ग्लाइसिन का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क फंक्शन होता है। दूसरी चीज, ब्रेन सेल्स के डेवलपमेंट में ग्लाइसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ओके, उसके बाद एसिडिक अमाइनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन। देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन आपका नेचुरल अमाइनो एसिड में भी था, लेकिन यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड में फर्दर क्यों दिया, क्योंकि जो ग्लाइसिन का नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है ग्लाइसिन। ओके, इसके बाद जो एस्पार्टिक एसिड का एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एस्पार्टिक एसिड का काम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन्स के प्रोडक्शन में। आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिर जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो वहां पे जो अमाइनो एसिड हेल्प करता है वो होता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है किसमें, हार्मोनल चेंजेस में और हार्मोन्स के वर्क फंक्शन में। उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाइटरी वैल्यू। अब जो फर्स्ट हमने क्लासीफाई किया, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा हमने अमाइनो एसिड का, वो तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब देखते हैं सेकंड, अकॉर्डिंग टू द डाइटरी वैल्यू। अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है किसके अकॉर्डिंग, डाइटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट है एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेकंड है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल है एलानिन, ग्लाइसिन और टायरोसिन। एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के रखिए इस क्वेश्चन पे आप। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड दोनों में डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे। तो अभी ये आगे हम डिस्कस करेंगे, मींस पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल रोल, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस।
अमाइनो एसिड्स के बायोलॉजिकल रोल, फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या क्या है लाइफ में। सो फर्स्ट दिया है अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम। अमाइनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कब होती है, अमाइनो एसिड की ज़रूरत कब पड़ती है, जब एंजाइम्स का प्रोडक्शन हो, हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो, प्लाज्मा प्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबिन। प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है जब प्लाज्मा प्रोटीन बनता है बॉडी के अंदर, या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, जो आपकी इम्यून सेल्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर आते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का, उसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन्स मीन जो इम्यून सेल्स होती हैं सारी, WBC हो गई, ल्यूकोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, उसके बाद नेचुरल किलर सेल हो गई, उसके बाद आपकी साइटोकाइनिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो किसके अंदर आते हैं, आपके वर्क फंक्शन करते हैं अमाइनो एसिड का। ठीक है, अमाइनो एसिड किस में हेल्प करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स के बनने में, प्लाज्मा प्रोटीन के बनने में, एंजाइम्स, हार्मोन, इन सब की सिंथेसिस में अमाइनो एसिड्स काम आते हैं। सेकंड दिया हुआ है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ के लिए और उनकी रिपेयरिंग के लिए भी अमाइनो एसिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड दिया है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स अमाइनो एसिड्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करते हैं व्हेन बॉडी इज हैविंग इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्या होता है, एज अ एनर्जी काम करते हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो एज अ एनर्जी काम करते हैं जब जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट को सप्लाई करते हैं। कैसे समझ रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट और फैट किसका काम करते हैं बॉडी के अंदर, एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलते हैं। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी वर्क प्ले करते हैं कब, जब सप्लाई होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट का बॉडी के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर the amino acid which cannot be synthesized in the body। ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज ही नहीं होते हैं, बट आर बैडली रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उन्हें करवाने के लिए हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़ती ही है। उसके बाद एग्जाम्पल दिए, जैसे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हो सकते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, वैलिन, फिनाइलएलानिन। ये क्या है, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं होते हैं, बल्कि कहाँ से, डाइटरी फूड से आपको ये सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। जो अमाइनो एसिड है ये बनते हैं, जो आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं ना, उनसे इन अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, वर्क फंक्शनिंग होती है आपकी बॉडी की, उन्हें करवाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट आर नॉट वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है कि जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपकी बॉडी में प्रिपेयर होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल वर्क फंक्शनिंग होती है बॉडी की उसमें एसेंशियल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में दिया है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के एलानिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कुछ इस टाइप से होगी। लुक एट हियर, इंपॉर्टेंट है, आपको अमाइनो एसिड एग्जाम में पूछा जाए या फिर आपको प्रोटीन पूछा जाए, आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आनी है। इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन में ना समझा के, प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में ना समझा के अमाइनो एसिड में बताई, क्योंकि दोनों में ही ये वर्क करेगी। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आया अमाइनो एसिड का तो वहां पे आप ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जरूर आइएगा। सबसे पहले देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में जो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं वो सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन से एक दूसरे से जो एटम्स हैं वो अटैच हैं। सिंपल देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन से सारे एटम्स एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी।
देखिए ये है सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सेकेंडरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में दिया हुआ है आपको जो ये एटम्स हैं ये सब किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होंगे। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उसके जो एटम्स हैं वो किससे अटैच होंगे, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे, राइट। एक दूसरे से जो एटम है वो सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच हैं। फिर आ जाते हैं टर्शरी। टर्शरी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। दूसरी चीज इसमें एक 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर की टाइप में है। तो ये टर्शरी में जो इंपॉर्टेंस होती है यही होती है कि जितने इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टर्शरी में आपके किसमें एक क्रिस्टल फॉर्म में अटैच रहते हैं एक दूसरे से, 3D स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद आ जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी में देखिए क्या है, जो अलग अलग चेन है इसमें, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग अलग है। देखिए 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो किससे, कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच है। सारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अलग अलग, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड अलग अलग चेन है। देखिए यहाँ भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। लेकिन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है किसकी, प्रोटीन की, उसमें जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो सारी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है और सब एक दूसरे से देखिए कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है। दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड से सारी स्ट्रक्चर एक दूसरे से अटैच है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, प्रोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन की कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है प्रोटीन को। इनके वर्क फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, मीन्स अलग अलग जगह ये यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सारी रिएक्शंस देखेंगे उसमें, तो उसमें आपको बॉन्ड समझ में आ जाएंगे। अभी ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं तो वहां पे आपको बॉन्ड समझ में आ जाएंगे। जब अमाइनो एसिड की रिएक्शन करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से अटैच थी, क्या फायदा हो रहा था, जो बॉन्ड्स हैं उनका क्या महत्व था। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा ये स्ट्रक्चर का जो इशू है। वैसे स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी, ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। ओके गाइज, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से अमाइनो एसिड के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।